नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से तत्काल आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचना योगी आदित्यनाथ के एक बयान की है। हर परिवार में देंगे नौकरी। योगी हर परिवार को एक नौकरी देने का वादा करते हुए एक मंच से योगी आदित्यनाथ की फ़ोटो छपी है आज के समाचार पत्रों में। सरकार का जो इरादा है वो जोड़ने का है रोज़गार से सारे लोगों को, चाहे वह स्वरोज़गार हो या सरकारी गवर्नमेंट जॉब हो उनसे। वहीं बात करेंगे नवोदय विद्यालय की। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो विज्ञापन जारी हुआ था शॉर्ट लिस्ट वाला, आपको बता दें कल से आवेदन उसमें शुरू होना है। विस्तृत जो विज्ञापन है वो कल स्पष्ट रूप से जारी हो जाएगा। पदों की संख्या और तमाम चीज़ें जारी भी की गई थी और आवेदन की जो तिथि है वो 2 तारीख निर्धारित की गई थी, आपको पता है। वहीं बात करें जो ग्रुप डी की परीक्षा है रेलवे से संबंधित, उसके जो डेट है वो क्लियर कर दी गई है। 17 अगस्त से परीक्षा शुरू करके कई पारियों में कराई जाएगी। तो ये परीक्षा पूरे अगस्त उम्मीद है कि चलती रहेगी। तो स्टार्टिंग जो है 17 अगस्त से होगी, आप सभी जानते रहें और अपनी तैयारी सुचारू रूप से करते रहें, क्योंकि परीक्षा आपके निकट है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और परीक्षा अच्छे तरीके से कराई जाएगी। जैसा कि एनटीपीसी आप देखे हैं हुआ ही है और परीक्षा के तुरंत बाद रिज़ल्ट भी वेटिंग हो जाता है, जो कि बहुत शीघ्र ही रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिला, क्योंकि वैकेंसी में लेट हो रहा है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती भी जुलाई माह के लास्ट में शुरू हो जाएगी, जिसका कि आज के समाचार पत्रों में जिक्र है। वे सारे अभ्यर्थी जो डिग्री कॉलेज में संबंधित हैं और डिग्री कॉलेज में ही जॉब करना चाहते हैं, तैयारी अपनी जारी रखे हुए हैं, उन सारे अभ्यर्थियों के लिए खुशी की बात होगी। या पिछली वैकेंसी जो हुई थी उसमें चयनित नहीं हुए हैं और अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं, तो ये जो वैकेंसी आने वाली है इसमें आपको अवसर मिलेगा। जुलाई लास्ट में यह वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करें रोज़गार मेले की, तो लखनऊ में कल रोज़गार मेला था, जिसमें कि 3,860 छात्र छात्राओं को रोज़गार का लाभ मिला है। 10,000 से लेकर के 25,000 तक की नौकरी रोज़गार मेले में बांटी गई है, जिससे कि युवाओं के जो चेहरे हैं वो खिलें। जितनी बेरोज़गारी है, जिसको देखते हुए इस तरह के रोज़गार मेले अक्सर हों तो अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब के पीछे एक अच्छा समय अभ्यर्थियों का चला जाता है और तमाम ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जिनसे कि अभ्यर्थी भागने लगते हैं फिर, क्योंकि उनके पास समय नहीं रहता है। वहीं अगली बात करें, आखिर इस महीने का आखिरी तक सीबीएसई 12वीं का परिणाम जारी होगा। 15 जुलाई तक 10वीं का परिणाम जारी होगा। साथ ही साथ इस महीने के लास्ट यानी जुलाई लास्ट में आप देखेंगे 12वीं का जो परिणाम है वह सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी सीबीएसई बोर्ड 12th या 10th की परीक्षा दिए हुए हैं, अब उनका इंतज़ार जल्द ख़त्म होने वाला है और ये जो है डेट जैसा कि जारी भी कर दी गई है। वहीं अगली महत्वपूर्ण अपडेट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कई ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसमें दाखिले को लेकर के डेट बढ़ाने की बात कही जा रही थी। अब 3 तारीख से डेट बढ़ा करके 5 जुलाई रख दिया गया है। अब वो सारे अभ्यर्थी जो कि नहीं कर पा रहे थे आवेदन किसी भी कारणवश, 3 दिन का समय उनको और मिल गया है। वो अपने आवेदन यथाशीघ्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करना चाहें तो कर सकते हैं। तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको कि कुछ कारणों की वजह से वो आवेदन नहीं कर पा रहे थे। वहीं प्राथमिक शिक्षक की भर्ती की बात करें तो लगातार आंकड़े छिपाए जा रहे थे एक तरह से, और तमाम बात की जा रही थी कि अब जो है शिक्षकों का अनुपात कंप्लीट है, अब शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। एक तरह से संदीप सिंह जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा भी यह बात कही गई है। लेकिन देखिए, ये आंकड़े स्पष्ट बता रहे हैं कि 1 लाख से अधिक जो पद हैं वो खाली हैं और कितने कार्यरत अध्यापक हैं ये भी दिखा दिया गया है। यह सूचना अभी जल्द की है, 2-3 दिन पहले की, जो कि नोटिस जारी करके बताया गया है। तो यह स्पष्ट है कि पदों की संख्या है और इनसे वैकेंसी आनी है। वहीं अगली बात करें, विज्ञापन संस्था पीजीटी राजकीय इंटर कॉलेज में 2020 की जो मुख्य परीक्षा है उसके परिणाम जारी किए गए हैं। प्रवक्ता जीव विज्ञान और अंग्रेजी के जो विषय के हैं उनके परिणाम घोषित किए गए हैं। इससे पहले बायोलॉजी और
जो बायोलॉजी और अंग्रेजी का जो परिणाम था वो घोषित नहीं किया गया था। तो वे सारे अभ्यर्थी अपने रिजल्ट को देख सकते हैं और सत्यापन के लिए अपनी डीवी की तैयारी कर सकते हैं। वहीं एक महत्वपूर्ण सूचना आ रही है कि हिंदी का शिक्षक पढ़ा रहा है जीव विज्ञान। अब आप देखिए कि यह कितनी बड़ी विडंबना है कि बायोलॉजी के अभ्यर्थियों को स्थान नहीं मिल पा रहा है। माध्यमिक परीक्षा करा रहा है तो उसमें मात्र 34 सीट है, जीआईसी में नई वैकेंसी आ नहीं रही है और प्रयागराज जैसे क्षेत्र में यह स्थिति है कि जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है उसको पढ़ाने के लिए हिंदी के अध्यापक को मजबूर होना पड़ रहा है। अलग अलग अध्यापक मिल बांट करके अपने सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं और अभ्यर्थियों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जब सब्जेक्टिव अध्यापक ही नहीं होंगे तो कितना अच्छा ज्ञान देंगे ये आप समझ सकते हैं। यहाँ बेरोज़गारी इस तरह से है कि बायोलॉजी हो या अन्य सब्जेक्ट के अभ्यर्थी हों, वो दर दर भटकने को मजबूर हैं। और स्थिति ये है माध्यमिक में कि कहीं साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और से करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 1000 सीटें हैं, वहीं बायोलॉजी से जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए मात्र 34 सीटें हैं। अब इतनी बड़ी विडंबना के बीच आप देख लीजिए कि ऐसे भी स्थिति आ रही है कि लोग हिंदी वाले अध्यापक पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी, तो यह दुखद है। इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे सभी को रोज़गार मिल सके, खासकर बायोलॉजी जो अभ्यर्थी नियमित नहीं हो पा रहे हैं कम सीटों की वजह से, उनको भी अवसर मिल सके। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।